हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्रेक जुडिशरी। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं किसकी, जिसका एग्ज़ाम आने वाला है। जी हाँ, हरियाणा जुडिशरी का। तो हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हरियाणा जुडिशरी का प्रीलिम आ जाए, तो ये आ गया है अब 13 नवंबर को। तो अप्रॉक्स 35 डेज़, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं अपलोड वाले दिन, तो 35 डेज़ रह जाते हैं। मतलब एक दो दिन हम छोड़ सकते हैं, तो वैसे 37 डेज़ रहते हैं। लेकिन मैं एक दो दिन कम लेके इसलिए चलती हूँ क्योंकि अगर हरियाणा से बाहर स्टूडेंट्स हैं तो वो आएंगे एक दिन पहले, तो थोड़ा टाइम ख़राब हो जाता है। तो 2 दिन का गैप करके, मतलब टोटल आप 35 डेज़ मान लीजिए, ठीक है। तो 35 डेज़ हैं। देखिए, सबसे पहले जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं की वो ये ना सोचें कि हमारा प्रीलिम नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लो आपने कुछ गैप कर दिया हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े हों, लेकिन अगर आपका गैप आ गया हो तैयारी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये 35 दिन अपना 200% दीजिए, ठीक है। डबल मेहनत कीजिए, जितनी आप करते हैं उससे ज़्यादा आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले कि हाँ, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी, ठीक है। 16 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। और टाइम में हमेशा आपको, जब भी मैंने और वीडियो बनाई हैं राजस्थान हरियाणा की तैयारी की या राजस्थान अकेले की, तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा 8 आवर्स का टाइम जो है पढ़ाई का लेके चलें। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 आवर्स का डेली फॉलो हो जाता है। चलिए, अब मैंने कुछ बाइफरकेट किया है परसेंटेज वाइज, यानी कि जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, यानी कि CRPC, CPC, एविडेंस, IPC, ये 50% मार्क्स कैरी करती हैं आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस। 65 तक भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने टाइम बांटा है, जिस हिसाब से वेटेज है क्वेश्चंस के आने का सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनको दिया है 3.5 घंटे का टाइम। और रूल मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं प्रीलिम्स आपका कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले आप बेरेक्ट कंप्लीट, अब आप मेंस का कुछ मत उठाइएगा। अब आप केवल बेरेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए बुक जो भी रेफ़र कर रहे हैं, यूनिवर्सल की, AK जैन की, या फिर त्रिपाठी की, यूपी के लिए जो आती है, बहुत अच्छी बुक है वो भी। और जो भी आप, मतलब लॉ एग्ज़ाम टाइम्स की भी आती है, तो आप जो भी फॉलो कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल उनसे क्या होता है कि आपको तो थोड़ा नॉलेज हो जाता है कि किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। बाकी मेन वही होगा जहां आपको बेरेक्ट का पता होगा, ठीक है। तो बड़े सब्जेक्ट हैं 4, 50% कर रहे हैं तो 3.5 घंटे देंगे। उसके बाद चलिए मैं इनका बता देती हूँ पहले। CRPC को 5 डेज़, CPC को 5 डेज़, क्योंकि ये प्रोसीजरल हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो, मैंने प्लेलिस्ट CRPC में तकरीबन 50% कवर कर दिया है। आप अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उन प्लेलिस्ट को आप चला लीजिए, आप काम करते वक्त भी सुन सकते हैं। आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जाएगा, इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ, ठीक है। बाकी कुछ सेक्शन में और कवर करवा दूंगी जैसे जैसे वीडियो आएंगी टाइम पे। बाकी CRPC बहुत अच्छी तरह मैंने जितना करवाया है बहुत अच्छी तरह करवाया है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं मैं साथ साथ बताती गई हूँ, ठीक है। तो CRPC में 5 दिन दीजिएगा। अगर आप नहीं भी देखते हैं प्लेलिस्ट में से, तब भी अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो 5 डेज़ बहुत हैं। CPC को दीजिए फिर 5 डेज़, अगेन प्रोसीजरल है, थोड़ा टाइम लगेगा। एविडेंस और IPC को हम देंगे 4-4 दिन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे 17 डेज़, क्योंकि हमारे 18 डेज़ चलेगा इनमें। 17 डेज़ दीजिए MCQ को, ये होता है तरीका। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आपने CRPC कंप्लीट किया, फिर MCQ को 4 दिन दे दिए, 4-4 दिन तो आ ही जाएंगे। किसी को लगता है तो 1 दिन बढ़ सकता है क्योंकि 17 है, तो 4 दिन आपने MCQ यूँ भी कर सकते हैं, या फिर इन चारों के बेरेक्ट को कवर करके और फिर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगता है।
अप्रॉक्स टाइम मैंने दिया है 3.5 घंटे का। ओके, नेक्स्ट देखिए मीडियम मार्क्स सब्जेक्ट 25% कवर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हरियाणा प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में ही आता है, मेंस में नहीं आता। कंट्रैक्ट, हिंदू लॉ, लिमिटेशन। देखिए लिमिटेशन भी मैंने पूरा करवाया है, 15-16 मिनट में रिवाइज कैसे करते हैं वो भी, और एक एक सेक्शन को भी बहुत अच्छी तरह से, तो आप कर सकते हैं अगर चाहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 जाके उसे भी देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 5 दिन दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखिए बहुत अच्छी तरह करना, 10-11 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। 4-5 साल का मैंने ये उठा के परसेंटेज बताया, देखिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कहीं आप रिजिड सोचे कि 25% ही आएगा, 25 का 27 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में 5 दिन, कंट्रैक्ट में फिर 4 दिन। हिंदू लॉ के क्योंकि 4 एक्ट हैं, मैरिज, सक्सेशन, गार्जियन, अडॉप्शन, तो चारों को एक एक दिन, क्योंकि हमने बेयर एक्ट ही तो करना है, मेंस के क्वेश्चन तो लिखने नहीं है। और लिमिटेशन केवल 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए 20 डेज मिल जाएंगे, इनसे ज़्यादा टाइम मिल गया आपको एमसीक्यू का, लेकिन टाइम हमने लिया है 2 आवर्स का, यहाँ पे कितना था 3.5। तो ये 4 सब्जेक्ट को 2-2 घंटे भी डेली पढ़ेंगे, आपके आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद है लो मार्क्स सब्जेक्ट 20% आता है इन 7 सब्जेक्ट्स में से। मुस्लिम लॉ 4 डेज में हो सकता है, जैसे एक दिन आपने मैरिज कर लिया, फिर डिवोर्स वगैरह के ग्राउंड कर लिए, और फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे लेजिटिमेसी, एक्नॉलेजमेंट वगैरह, ये भी मतलब 4 डेज में कवर हो जाएगा। मुस्लिम लॉ से भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2 दिन में कवर हो जाएगा, बहुत छोटा एक्ट है, आफ्टर अमेंडमेंट तो बहुत छोटा है। रजिस्ट्रेशन भी ईजी है, 2 दिन। रजिस्ट्रेशन शायद मैं आपको करवा दूंगी, क्विक रिवीजन ही करवाऊंगी अब मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम खराब हो, तो मैं क्विक रिवीजन शायद अर्बन और पंजाब कोर्ट्स एक्ट का तो पक्का करवाऊंगी, रजिस्ट्रेशन का भी मैं कोशिश करूंगी मैं करवा दूं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 2 दिन, पार्टनरशिप भी 2 दिन, अर्बन एक्ट अगेन 2 दिन। अर्बन एक्ट में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है, मैं करवाऊंगी आपको ये पक्का। पंजाब कोर्ट्स एक्ट 2 दिन, ये भी इजी है, नॉट सो मतलब इतना वो नहीं है कि इसमें दिमाग लगेगा, सिंपल प्रोविजन है, एक बार करवा दूंगी फिर रट्टा मारिएगा। उसके बाद एमसीक्यू में दीजिए 19 डेज, क्योंकि ये शायद 16 डेज कवर हो जाएंगे, और सेम टाइम दीजिए 2 आवर्स। 2 आवर्स का इसलिए लिया है, सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, यहाँ पे 4 थे। और फिर जी आती है जीके। जीके देखिए 9-10 नंबर की ज़रूर आती है, 101%, और स्टैटिक भी आती है और करंट भी आता है। तो अगर पहले का देखें तो जैसे किसने ये कप जीता, किसने ये अवार्ड जीता, और जैसे और आप ले लीजिए जीके में पिछली बार जैसे आया था सेइंग्स, जैसे ये किसने कहा, जो आप 17-18 वाला उठाएंगे, 17 का स्क्रैप हो गया था, 18 का, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा हुआ था, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो कप वगैरह हैं ये किससे रिलेट करता है, या किस गेम से रिलेटेड ये टर्म है, इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस। करंट भी आता है, ठीक है। तो ये आप जिस हिसाब से आप कर रहे हैं अपनी तैयारी, मैं प्रेफरेंस देती हूँ वैसे पीडी ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए आप, लास्ट के 3-4 मंथ्स की ले लीजिए। न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं उससे बेटर कुछ है नहीं। ऑनलाइन मतलब आप जो भी पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी कई हैं जो कम टाइम लेती हैं, मेनली ऐसा नहीं है कि घंटा आप लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5% जीके है टोटल 125 क्वेश्चंस में से, तो आधा घंटा अगर डेली कर रहे हैं 35 डेज तक, यानी कि 17.5 आवर्स हो जाएंगे, सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हाफ एन आवर यहाँ पे हो गया, और 3.5 2 ये टोटल हो गए 8 आवर्स। ज़्यादा आप कर लेते हैं बहुत अच्छा है, आधा अगर आप 9-10 घंटे पढ़ सकते हैं, 1-1 घंटा बढ़ा दीजिए, ठीक है, या आधा यहाँ बढ़ा दीजिए, ये वाला थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, 4.5 कर दीजिए इसको, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं 8 घंटे को वैसे ठीक मानती हूँ, 8 घंटे पढ़ा जाता है, नहीं तो फिर क्या होता है एक दिन तो 10-12 हो जाता है, अगले दिन फिर पढ़ा नहीं जाता, ऐसा मन करता है यार बोर हो गए।
तो बेटर है कि कंसिस्टेंसी रखिएगा, एक भी दिन मिस मत कीजिएगा, इधर उधर मत घूमिएगा, अपना केवल ध्यान पढ़ाई पे लगाएं। अब ये टाइम आ गया है जिस टाइम से आप वेट कर रहे थे कि कब राजस्थान का आएगा, कब हरियाणा का आएगा। हरियाणा का आ गया है, उसके बाद जल्द ही राजस्थान का भी आएगा। तो अब चूंकि हमारे हाथ में हरियाणा का है तो इस पे आप पूरी शिद्दत से काम कीजिए। 16 सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल इनको बाय हार्ट याद कर लीजिए, डेली रिवाइज कीजिए जो जो आप पिछले दिन पढ़ते हैं। 10-10 मिनट का जैसे रिवीजन, जैसे सीआरपीसी किया आपने कंप्लीट, जब सीपीसी कर रहे हैं बस 10-15 मिनट दे दिया सीआरपीसी को। पूरी तो नहीं होगी, आई नो, पूरी तो रिवाइज नहीं हो सकती, लेकिन मान लो 5 उसमें अगर आपने बांटा था पार्ट्स में तो पहली दिन की कर लीजिए जितना सीआरपीसी पढ़ा था। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है हरियाणा का, केवल आपको कंसिस्टेंसी के साथ याद करने हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, बैक को अच्छी तरह कीजिए, और ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, प्रीलिम्स कहीं नहीं जाएगा आपका। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट मैं आपको बोलूँगी गाइज़, और पढ़िए खूब मन लगा के, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, राजस्थान भी देना है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, और क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में लग जाइए बिल्कुल जी जान से, ठीक है। थैंक यू।